सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना। आज का पेशीदर्स जमात चाहरुम अलीफ की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं प्रेमाबाई जैन उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब जाकिर हुसैन अहमद साहब को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि मोहब्बतों का सिला बेमिसाल लगता है, मोहब्बतों का सिला बेमिसाल लगता है, वो उससे ज्यादा मेरा ख्याल लगता है। मैं सर्द गर्म जमाने के झेल लेती हूँ, मैं सर्द गर्म जमाने के झेल लेती हूँ, वो मौसमों को मेरे बेहिसाब रखता है। इसके साथ साथ में तमाम असातिज़ा इकराम जनाब शकील शब्बीर सर, शाकिर सर, साजिद सर, यासिर सर, राफिया मिस, कासिम सर, शोएब सर, नाजिया मिस, जीनत मिस, अवैस सर, इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपनी नशिस्त पर तशरीफ फरमा कर हमारी हौसला अफजाई करें। वो काजी साहब है, तुम रोशा हाँ आ रहे हैं शुरू। आइए सबसे पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए रदीना को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वह इंसान चमकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करना चाहती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तिलावत कुरान के बाद आइए अब मैं हम्द बारी ताला के लिए ज़ैनब इमरान खान को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसकी हो जाए तो फिर महबूब की खातिर, मोहब्बत उसकी हो जाए तो फिर महबूब की खातिर, वो जमीन व आसमान का सारा लंगर काट देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने हम्दो सना पेश करने जाती हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर पद्म की बुतेरा कर रही हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर पद्म की बुतेरा कर रही
को अपनी पनाहों में रखना, बस यही इल्तिजा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे जितने, सबके दिल की तमन्ना पूरी। आज महफिल में बैठे जितने, सबके दिल की तमन्ना पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा गुरु रख मेरी तू, या खुदा गुरु रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। ये थी ज़ैनब इमरान खान, आपके सामने हमद बारी ताला पेश कर रही थी। नाते पाक के लिए मैं ज़िक्रा सादिक को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, बंद हो यार, हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, अपना बना ऑफ हो यार स्क्रीन से, मान कर दिया। कंटिन्यू नहीं चल रहा, जिसने बनो भी यार, पूछी है दोस्तों, हाँ रिकॉर्डिंग बनो है, लॉग तो पूरा कंटिन्यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने नाते पाक पेश करना चाहती हूँ। सहर का वक्त था मासूम, कलियाँ मुस्कुराती थी, कलियाँ मुस्कुराती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी नते काबे के मिंबर से, नते काबे के मिंबर से। कितने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से, कि अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, हुर-ओ-इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले ज़िंदगी मिल गई। ऐ हनीमा तेरी गोद में आ गए, ऐ हनीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोड़े की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा है मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे यार चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ में खुशी के भी जाए गई, शादी के तो में
सबको सुनाए गए। अस्सलाम। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हो मगर अपने ज़र्फ़ में, वसीयत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी ना पैदा कर पाया हो। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हो मगर अपने ज़र्फ़ में, वसीयत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी ना पैदा कर पाया हो। उस्ताद की अहमियत पर ऐसे ही अक़वाल ज़र्रीन पेश करने के लिए मैं अलीज़ा मोहसिन को आवाज़ देती हूँ कि वो अक़वाल ज़र्रीन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने उस्ताद का एहतराम पेश करना चाहती हूँ। उस्ताद इल्म देने वाले अजीम हस्ती होते हैं। उस्ताद हमें पढ़ाते हैं और तरबियत देते हैं। उस्ताद की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। उस्ताद इल्म का ख़जाना है। उस्ताद हमें अच्छा इखलाक सिखाते हैं। उस्ताद हमें कामयाब इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। उस्ताद का दिल दुखाना बड़ी बेअदबी है। उस्ताद हमारी गलतियों को दुरुस्त कर देते हैं। उस्ताद हमें हर जगह उस्ताद की इज़्ज़त करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जमात चाहरुम की दरसी किताब की नज़्म फूल और बच्चे। इस नज़्म को पेश करने के लिए मैं अलीज़ा साजिद और फ्रंट पे कौन है और उम्मे सलमा माहिन यूसुफ को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। जाकर खड़े रहो। अलीज़ा बेटा तू बीच में ना, माइक की साइड पर आओ। कौन पढ़ने वाला है? ये पढ़ तुम लोग ना चरक बेटा थोड़ा बीच में तुम ऐसे आओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने फूल और बच्चे पेश करना चाहते हैं। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल, लाल गुलाबी उदय नीले पीले पीले फूल। जैसा इनका रूप सलोना वैसा इनका दिल, तन के भी है उजले उजले मन के सच्चे फूल। रात को शबनम आकर इनका मुँह धो जाती है, सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम, नन्हे मुन्ने बच्चे हो या रंग रंगीले फूल। आंगन बच्चों से ऐसा रोशन रहता है, शाखों पर भी झूल रहे हैं होले होले फूल। बच्चे खुश है झूला डाल के अपने आंगन में, शाखों पर भी झूल रहे हैं होले होले फूल। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा कम हियर। हदीस पेश करने के लिए मैं रीदा फातिमा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और हदीस पेश करें। धीरे धीरे बोलने का एक लफ्ज़ जो पूरा अल्फाज अदा हो। जा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने हदीस पेश करना चाहती हूँ। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियाति, बेशक तमाम अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, नौम सुबह यमनो रिज़्क़, सुबह का सोना रोज़ी को रोकता है। हदीस नंबर 3, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 4, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 5, अल वज़ू मिफ्ताहु सलाती, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 6, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है। हदीस नंबर 7, अद्दुआ मुक्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। हदीस नंबर 8, अफ़ज़लुल इबादत क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत करना बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 9, अक़रिबुल ख़ुब्ज़, रोटी की इज़्ज़त करो। हदीस नंबर 10, अल-अक़्लु फ़ी सूक़, दाना बाज़ार में खाना के पल की निशानी। अस्सलाम हाई स्कूल के तमाम बच्चे खामोश पढ़ेंगे, लड़कियां। बोलो। उस्ताद की अहमियत पर तकरीर पेश करने के लिए मैं हरीम फातिमा को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि मिट्टी को सोना बनाता है, मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है। पस्ती से बुलंदी की जानिब तय सफ़र उस्ताद कराता है। आदाब ज़िंदगी बच्चों को फ़कत उस्ताद सिखाता है। मुख्तसर ये कहना है मुझको, मुख्तसर ये कहना है मुझको, कौमों को उस्ताद बनाता है। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वाकिफ न थी ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से। तमाम हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है उस्ताद की अहमियत। असतज़ा किसी भी माशरे के मामार होते हैं। कौमी में, नस्ल में, इक़दार और रवायत जिन अदारों के ज़रिए तश्कील करते हैं उनमें असतज़ा सहरे फहरिस्त है। नई नस्लों के हुर्फ़ शनासी से लेकर कौमी व मिली उमंगों से हम आहंग करने तक उस्ताद का किरदार गैर मामूली होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी असतज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा किया कि मैं आज यहाँ खड़े होकर अपने ख़यालात का इजहार कर रही हूँ। दोस्तों, उस्ताद कोई बादशाह नहीं होता पर बादशाह इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई डॉक्टर नहीं होता पर डॉक्टर इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद कोई इंजीनियर नहीं होता पर इंजीनियर इन्हीं की वजह से होता है। उस्ताद पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखता है और ये हमें राह दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं। ये हमारा सहारा बन जाते हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये हमें थाम लेते हैं जब हम लड़खड़ाने लगते हैं। उस्ताद रोशनी का मीनार है। उस्ताद हर किसी को तालीम हासिल करने में मदद देते हैं और जब इनके शागिर्दों को किसी मुसीबत का सामना होता है तो वो उनके शाना बशाना, उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाते हैं। सामने महफिल, उस्ताद एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो दूसरों को रोशनी देने के लिए सब कुछ अपने आप पर सहते हैं, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए सब कुछ अपने आप पर सहते हैं। अगर आज हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है तो हमारे मुल्क में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, तो इनका मतलब है कि हमारे मुल्क में काबिल उस्ताद है। जिस मुल्क में पेशे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, अच्छा मकाम दिया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, वो मुल्क पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाया जाता है। अब मैं इसीलिए कहा गया है कि अपने उस्ताद का अदब अपने वालिदैन की तरह ही करना चाहिए। अब मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक शेर सुनाना चाहती हूँ। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, असल में कौम की यही बुनियाद होते हैं। खुदा हाफिज़। इस्लामी मालूमात पेश करने के लिए मैं आदिल शेख अलीम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और सवाल जवाब की सूरत में इस्लामी मालूमात पेश करें। इधर आ बेटा, इधर
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने इस्लामी सवाल जवाब पेश करना चाहता हूँ। सवाल, इस्लाम किस नबी के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। सवाल, किस सहाबी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल, शायर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, शायर रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किन के बेटे थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी सगे भाई का नाम क्या है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी सगे भाई का नाम बुन्यामीन है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में चाँद, सूरज और 11 सितारों को सजदा करते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम। अब सामने थोड़ा बोर हो गए, इसके लिए थोड़ा खुशी का मौका तेरा ये देखिए। उसके लिए आप ध्यान देंगे सर। आइए दोस्तों, अब ज़रा मुस्कुराते हैं। हंसाने के लिए मैं साथ जावेद को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और इस महफिल को लुत्फ़ अंदोज़ बनाए। रुक जा एक मिनट। अरे अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लतीफ़े पेश करना चाहता हूँ। पठान भाई से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी है बे? पठान भाई थोड़ी देर सोच के बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। समझ में आएगा तुम्हारी? टीचर, तुम्हारे अब्बू कितने साल के हैं? स्टूडेंट, सर जितने साल का मैं हूँ। टीचर, वो कैसे? सर, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन तो अब्बू बने। बोले समझ में आया? टीचर, तुम्हारे अब्बू कितने साल के हैं? स्टूडेंट, सर जितने साल का मैं हूँ। उस्ताद, वो कैसे? स्टूडेंट, सर जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन तो अब्बू बने। मोंटी, सर हम इंग्लिश हिंदी में ही बात क्यों करते हैं, मैथ में क्यों नहीं? सर ज़्यादा 3 5 मत करो, 9 2 11 हो जा, नहीं तो 6 के 36 4 5 खींच के दूंगा कि 6 के 36 नजर आएंगे, 32 के 32। सरदार जी अपने बेटे को पहली बार घुमाने ले गए। मोंटी को रास्ते में दिखा पपीता। मोंटी बोला, पापा पपीता खाना है। पपीता, सरदार जी, हमारे पंजाब में बच्चे बच्चे पपीते मिलते हैं, ये तो पपीती है, पपीती। फिर आगे मोंटी को दिखता है सेब। मोंटी बोलता है, पापा सेब खाना है ऐसे। सरदार जी वापस से, हमारे पंजाब में बच्चे बच्चे समोसे केले मिलते हैं, ये तो केली है, केली। आगे मोंटी को समोसा दिखता है। मोंटी बोलता है, पापा समोसा खाना है, समोसा। सरदार जी, हमारे पंजाब में बच्चे बच्चे समोसे मिलते हैं, ये तो समोसी है, समोसी। ऐसा करके मोंटी को घर ले आए सरदार जी। मम्मी, पापा के साथ घूमने में मजा आया क्या? मोंटी, हमारे पंजाब में तो बट्टे बट्टे पापा मिलते हैं, ये तो पापी है, पापी। दिल से प्यारे वतन। उस्ताद, भैंस के कितने पाँव होते हैं? स्टूडेंट, ये सर ये तो कोई बेवकूफ़ ही बताएगा उस्ताद, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। एक प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर 3 जानवर थे, एक जैविन, एक हिंदू, एक मुस्लिम। प्लेन क्रैश हुआ, मुस्लिम ने बोला अल्लाह मुझे बचा ले, और कूद गया। और हिंदू ने बोला, कहते जैविन ने बोला ईसाई धर्म वाले मुझे बचा ले। और फिर हिंदू की बारी है, हिंदू कूद रहा और ऐसा बोला
ए काली माँ मुझे बचा ले। उसकी काली माँ वो कूद गया और उसकी काली माँ ने उसको बीच में बोला, ए रुक जा, तेरी माँ होंगी काली, मैं तो लगाती हूँ पैर लाउली। टीचर तुम बड़े होकर क्या बनोगे? स्टूडेंट दूल्हा। यानी तुम तुम्हारी अम्मी के लिए क्या करोगे? अरे मैं मेरी अम्मी के लिए दुल्हन लाऊंगा। चलो तुम तुम्हारे अब्बू के लिए क्या लाओगे? मैं मेरे अब्बू के लिए एक औरत लाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? दूल्हा बनना। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, दिल से प्यारा वतन, दिल से प्यारा वतन, इस नज्म को पेश करने के लिए मैं अबू हमजा और उबैद को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि वो आए और नज्म पेश करें। हमारी आँख में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं, हमारी आँख में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं, यहाँ जो गौर नायाब है वो सब वतन के हैं। वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिल व जा भी, वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिल व जा भी, हमारे पास जो असबाब है वो सब वतन के हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके सामने वतन का गीत पेश करना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन, मोहब्बत की आगों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो हरियाली के तो की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हवा में दरख्तों का मुँह झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फवार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, इसी से तो है जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तालिया। मराठी कविता सादर करण्यासाठी मी आपल्या समोर हसनैन वसीम याला निमंत्रण देते की ते येथे येऊन कविता सादर करावे। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे बेटा। इधर सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने मराठी कविता पेश करना चाहता हूँ। टप 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 पडती गारा, पट 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 वेचू सारा, इकडून गेल्या विकून गेल्या गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या, गडगड गडगड मेघ गरजती, चम 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 विजा चमकती, तुई 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 मोर नाचती, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या, थड 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 थंडी वाजते, हाक आईची ऐकू येते, घराक जाऊन सच होया, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी पोयम पेश करने के लिए मैं आमिना यूसुफ को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और अंग्रेजी की नज्म पेश करें।
चलो जल्दी। चल जैनब और वो कहाँ कौन है? है? रिदा कौन है? तहरीम नहीं है। चल जान दे हमें ना फिर वो तू एक या आ के जाओ उसके साथ। एक्शन के आ साथ जा। पढ़ूं। हाँ अरे रिदा अभी को इसके बुला। बाद तेरा है, तू मत आ, उसको ला जिक्र को। दूसरा को पोएम याद हुई क्या? तुमका याद करने की जरूरत है, चल वैसे ही होगा। इधर से बैठ। माइक थोड़ा सा नीचे कर ले बेटा हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने अंग्रेजी की पोयम पेश करना चाहते हैं। Oh, where do you come from, you little drops of rain? Peter patter down the window pane. Tell me, little raindrops, is that the way you play? Peter patter all the rainy day. I sit here at the window, I have nothing else to do. Oh, I wish that I could play this rainy day with you. The little raindrops cannot speak, but Peter patter pat means we play on this side. Why can't you play on that? Why can't you play on that? Assalamu alaikum. तकरीर पेश करने के लिए मैं आफरीन जहांगीर को इस शेर के साथ आवाज़ देती हूँ कि वालिदैन की अज़मत पर कलम उठाया है, वालिदैन की अज़मत पर कलम उठाया है, कैसा प्यारा रिश्ता ये रब ने बनाया है। इसके बाद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस रूहानी मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप का दर्जा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अखलास के साथ बोलने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तकरीर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक शेर कहना चाहती हूँ। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काट जाएंगी बहुत जब ये सजर कट जाएगा। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम की बहुत सारी आयतें और बहुत सी हदीस में माँ बाप के हुकूक़ के बारे में बयान किया गया है। चुनांचे बनी सूरत इसराइल की रुकू नंबर 3 में जिसका एक टुकड़ा शुरू में तिलावत किया है, इसका तर्जुमा ये है कि और आपके रब ने हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक पर परवरदिगार रहम फरमाया, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने फरमाया, माँ हक़्क़ुल व लकुल वालिदैन, माँ बाप का क्या हक़ है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा जन्नत व नार, वो दोनों तुम्हारी जन्नत दी और तुम्हारी दोज़ख दी। इसका मतलब ये है कि तुम उनके साथ फर्मा बरदारी करोगे लो जन्नत के हकदार बन जाओगे और उनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो दोज़ख में जलना पड़ेगा। इसलिए जो अपने माँ बाप की दिलो जान से खिदमत करता है वो अल्लाह के नज़दीक कितने ऊँचे के दर्जे मस्तक होगा हम सोच भी नहीं सकते कि इसलिए हर शख्स पे फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की दिलो जान से खिदमत करे। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की कदर इज़्ज़त करने वाला बना, आमीन। तकरीर ख़त्म करने से पहले मैं कलाम का एक मिसरा पेश करना चाहती हूँ। करना नहीं नाराज़ कभी इनको खुदारा, करना नहीं नाराज़ कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा।
कोई आगे चलता है पीछे चलते दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे को जीने की वजह मिलती जाती है रोके से ना रोके मर्जी से चले सफर से हम सफर से सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हमारे घर पर